क्या रूहानी के भाई संदीप की कोमा से वापसी उसके और गुरु के रिश्ते की तबाही लाएगी? क्या गुरु की परछाई निकली तबाही, और क्यों? रूहानी के प्यार का रंग लाल है। ये सब जानेंगे इश्क जुनूनी की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में। इश्क जुनून। भैया को कुछ हो गया है, अब जल्दी आ जाओ। ये पहली लाइन ही झकझोर देती है। रूहानी की व्याकुलता उसके भाई की किसी अनहोनी की ओर इशारा करती है। तभी एंट्री होती है मम्मी जी की, जो ओवन में रखे केक का जायजा लेने आई हैं। ये एक सामान्य पारिवारिक दृश्य है जो आगे के ड्रामे के लिए मंच तैयार करता है। हाँ सिकंदर, ओ बर्थडे बॉय, कहाँ कहाँ भागे जा रहा है? ये वाक्य साफ करते हैं कि ये किसी का जन्मदिन है और सिकंदर ही बर्थडे बॉय है। आज तो तेरे गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल दिख रहे हैं। ये प्यार भरी छेड़खानी है, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। हाँ, हो भी क्यों ना, आज गुरु की कंपाउंडर इनका परमानेंट इलाज जो करने वाली है। ये लाइनें चौंकाने वाली हैं। गुरु की कंपाउंडर यानी रूहानी, जिसे इलाज करना है। क्या ये कोई सचमुच का इलाज है या किसी और गहरे रहस्य का संकेत? और परमानेंट इलाज क्या मतलब रखता है? आप लोग भी ना खिंचाई काहे कर रहे हैं हमारी? रूहानी की ये प्रतिक्रिया बताती है कि उसे अपनी भूमिका का एहसास है, लेकिन वो थोड़ी असहज भी है। और ये केक भी तुम्हारे कंपाउंडर नहीं बनाया है। ये फिर से रूहानी की ओर इशारा करता है, जिससे उसकी अहमियत बढ़ जाती है। आप लोगों को हो गया तो हम जाएं। रूहानी का ये वाक्य दिखाता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बचना नहीं चाहती, लेकिन उसे तुरंत कहीं और जाना है। आज देवरानी जी को रसोई की छुट्टी दे दी है हमने, शाम की तैयारी कर रही होंगी। ये पारिवारिक मेलजोल और स्नेह का एक और रंग दिखाता है। देखो, आज का दिन तो तुम दोनों का है। ये देवरानी शायद रूहानी और बर्थडे बॉय सिकंदर के लिए है। दोनों साथ में नीचे आओ, रूहानी के साथ मिलके केक काटो, हम सबके साथ समय बिताओ और फिर जाओ घूमने। ये एक सुखद सामान्य जन्मदिन की योजना लगती है, लेकिन बैकग्राउंड में चल रहा तनाव इसे संदिग्ध बनाता है। क्यों? आप लोग हमें जाने देंगे तो हम जाएंगे ना? रूहानी का ये प्रश्न एक छिपी हुई बेबसी दिखाता है। हाँ तो जाना, जा रहा हो ना? ये संवाद गुरु और रूहानी के बीच है, जिसमें एक बेचैनी साफ झलकती है। किस बात की बेचैनी है? ये गुरु की ओर से पूछा गया एक महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, प्यार में गिरना ठीक है, अरे मुंह के बल मत गिर जाना। गुरु का ये वाक्य रूहानी के लिए चिंता और प्यार दोनों दर्शाता है। कंपाउंडर, तुम तैयार होगे तो हम अंदर आएं, ये गुरु रूहानी से कह रहा है, यानी रूहानी तैयार हो रही है। भाभी तो कह रही थी कमरे में ही तैयार हो रही है, तो फिर ये गई कहाँ? यहाँ असली सस्पेंस शुरू होता है। रूहानी कमरे में नहीं है तो कहाँ गई? निक्की, क्या हुआ निक्की? छोड़ मुझे, भैया से मिली जाने दे मुझे। ये निक्की का कथन है, जो किसी को रोकने की कोशिश कर रही है। सॉरी दी, बट आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। निक्की रूहानी को रोक रही है, जिससे पता चलता है कि रूहानी किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने की कोशिश कर रही है जिसे वो नहीं मिलना चाहती। क्यों नहीं जा सकती? ये साड़ी, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर क्या पता होगी भैया को? ये रूहानी के सवाल है जो एक शादी की ओर इशारा करते हैं। किससे शादी हुई है आपकी दी? निक्की का ये सवाल रूहानी के विवाहित होने की पुष्टि करता है। भैया को अगर पता चला कि आपकी शादी गुरु से हुई है तो उन्हें कितना बड़ा शॉक लगेगा। यहाँ बड़ा खुलासा होता है, रूहानी की शादी गुरु से हुई है और ये बात उसके भाई भैया संदीप को नहीं पता। भैया के लिए उनका एक्सीडेंट अभी कल की ही बात है। इन बीते महीनों में क्या हुआ? इसका मतलब है कि संदीप का एक्सीडेंट हुआ था और वो कोमा में था, और इसी दौरान रूहानी ने गुरु से शादी कर ली। उन्हें छोटा सा भी सदमा वापस कोमा में पहुंचा सकता है। ये डॉक्टर की चेतावनी है जो रूहानी के भाई की नाजुक स्थिति को दर्शाती है। अब आप डिसाइड करो दी, आपको भैया के पास जाना है कि गुरु के पास? निक्की रूहानी को एक कठिन दुविधा में डाल देती है। दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाऊं, उठूंगा तो तेरा चेहरा देख के। ये संदीप का रूहानी से कहना है, जो उसके भाई के गहरे प्यार को दर्शाता है। डॉक्टर तो तू बन के रहेगी, और वो भी टॉप की। ये रूहानी के भाई का उस पर गर्व दिखाना है। सिर्फ ना हैप्पी बर्थडे से काम नहीं चलेगा, खास दिन पे खास तोहफा तो मिलना चाहिए कि नहीं? ये गुरु का रूहानी से वादा है जो एक सरप्राइज की ओर इशारा करता है। सुनो, ऐसे इंतजार करने की आदत नहीं है हमें, थोड़ी देर रुक जाओ ना। ये रूहानी का गुरु से कहना है, यानी वो गुरु के सरप्राइज का इंतजार कर रही है, और सरप्राइज तो तुम्हारे सामने आ ही जाएगा ना। गुरु का ये वाक्य रहस्य को और गहरा करता है। रिश्तों के कई रंग होते हैं, पर हमें आज तुमको लाल रंग की साड़ी में देखने का मन कर गया, क्योंकि ये रंग प्यार का होता है, जुनूनियत का होता है। ये गुरु का रूहानी से एक खास फरमान है जो उनकी शादी के लाल रंग के महत्व को उजागर करता है। तुम आओगी ना कंपाउंडर? गुरु रूहानी से पूछ रहा है। बड़े चौधरी साहब कहाँ गए आपकी डॉक्टर महो? यहाँ बड़े चौधरी साहब का परिचय होता है। बड़े चौधरी साहब, आपको कैसा लग रहा है? एक बाहुबली की बहू जो ना सिर्फ एमबीबीएस की, वो टॉप भी आई है। ये खुलासा चौंकाने वाला है। बड़े चौधरी साहब गुरु के पिता किसी बाहुबली की बहू के एमबीबीएस टॉप करने पर बात कर रहे हैं। छोटे चौधरी साहब अपनी पत्नी की इस उपलब्धि में क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब है कि छोटे चौधरी साहब, गुरु की पत्नी ने टॉप किया है। आपकी वाइफ कहाँ है? एक फोटो हो जाता तो बहुत अच्छा होता। यहाँ गुरु की पत्नी का जिक्र आता है, जो रूहानी ही है। अब बताओ, इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ये वाक्य रूहानी की स्थिति पर सटीक बैठता है। का गुरु बाबू, आप तो हम लोग को बतावे नहीं किए कि छोटी बहुरिया अपना कॉलेज में टापम टाप की है, डॉक्टर बन गई। ये गुरु के परिवार का है जो रूहानी की सफलता से अनजान था। हेलो, हाँ बोलो क्या गाइस? यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। रूहानी साहब ने मायके में लाइव इंटरव्यू देने जा रही है। ये अपडेट रूहानी के मायके में होने और उसका इंटरव्यू दिए जाने की सूचना देता है। टीवी चलाइए ना, परिवार रूहानी का इंटरव्यू देखना चाहता है। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं इस साल की एमबीबीएस की टॉपर रूहानी सहाय से। इंटरव्यू शुरू होता है। माँ रूहानी के इंटरव्यू
के बाद हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे, है ना? ये रूहानी की माँ का कहना है, जो रूहानी के मायके में होने की पुष्टि करता है। अरे राजेंद्र, वो टीवी वालों को रोको, कहीं वो वाला सवाल ना पूछते। बुआ जी की चिंता बताती है कि कोई ऐसा राज है जिसे छुपाना है। कौन सा सवाल बुआ जी? अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। रूहानी का ये प्रश्न सीधे उस राज की ओर इशारा करता है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या दीदी, आप भी बच्चे को डरा दिया? अरे ऐसी पुरानी बात कोई थोड़ी पूछता है। कौन सी बात पापा जी? अरे बेटा, वो पापा के डिब्बे में गोलीबारी हुई थी। ये उस पुराने राज का संकेत है जिसके कारण रूहानी का परिवार सदमे में है। हाँ रूहानी जी, बताइए, कोई भी सवाल मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ा ना हो। रूहानी अपने निजी जीवन से जुड़े सवालों से बचना चाहती है। और हाँ, रही बात मेरे फ्यूचर प्लान की, तो मेरा हमेशा से सपना था कि मैं डॉक्टर बनकर इसी मोहल्ले में अपना एक क्लिनिक खोलूं और उन लोगों को ठीक कर पाऊं जिन तक इलाज नहीं पहुंच पाता। ये रूहानी के नेक इरादों को दिखाता है। ए गुरु, कहाँ जा रहे हो? कुछ सवालों के जवाब लेने। या बहू घर से निकलकर इंटरव्यू देने मायके पहुंच गई और साहब चोरों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। ये व्यंग्य गुरु पर है जो रूहानी को ढूंढने निकला है। मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रूहानी अपने इंटरव्यू का समापन करती है। भैया, अरे आप क्यों उठ गए? आपको आराम की जरूरत है ना? आइए प्लीज। रूहानी अपने भाई संदीप के पास पहुंच जाती है। अरे बस भैया, अब और आराम करने की हिम्मत नहीं है मुझे। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सालों बाद नींद खुली है मेरी। संदीप की बातें उसके कोमा से बाहर आने की पुष्टि करती हैं। ये तो अच्छा है कि सब पहले जैसे ही, कुछ बदला नहीं। संदीप की ये सोच गलत साबित होती है। कंपाउंडर, कंपाउंडर, कंपाउंडर। ये तो गुरुकुंडा का आवाज है। संदीप को रूहानी की आवाज सुनकर आश्चर्य होता है। इसकी इतनी हिम्मत थी, ये यहां तक आ गया। संदीप को गुरु पर गुस्सा आता है। संदीप भैया। रूहानी घबरा जाती है। भैया प्लीज आप प्लीज रुकिए। नहीं करती हूँ, नहीं, मैं देखती हूँ। नहीं भैया, मैं संदीप। रूहानी, मैं बात करती हूँ। रूहानी संदीप को रोकने की कोशिश करती है। संदीप, रूहानी, मेरी बात सुन बेटा। तुम चलो मेरे साथ। इतनी सी बात के लिए तुम हमें हमारी नजरों से गिरा। ऐसा कौन सा सपना था तुम्हारा जो हम पूरा नहीं कर सकते थे? ये गुरु के पिता संदीप से बात कर रहे हैं। शायद रूहानी के शादी के फैसले पर। एक बार हमें कहकर तो देखती। इस शहर के हर गली, हर मोहल्ले में हम तुम्हारा क्लिनिक खुलवा देते, पर तुम तो हमारा हाथ ही छोड़ दिए। ये गुरु के पिता का रूहानी के प्रति दुख और निराशा दिखाता है। बोलो कंपाउंडर, बोलो। गुरु रूहानी से जवाब कहता है। गुरु, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है अभी मेरे पास। प्लीज तुम अभी यहां से चले जाओ ना। रूहानी गुरु से चले जाने को कहती है। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ मेरी बहन का। ये संदीप का हस्तक्षेप है जो गुरु को रूहानी को परेशान करते हुए देखता है। भैया, संदीप, भैया मैंने कहा था ना कि मैं संभाल लूंगी। आप बाहर क्यों आए? अब तुझे संभालने की कोई जरूरत नहीं। संदीप का रूहानी के प्रति प्यार और सुरक्षात्मक रवैया साफ है। भैया, तुम मेरी पीठ पीछे, तुमने मेरे परिवार के साथ क्या किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लो गुरु चौधरी, अब मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखा भी ना तो या तुम जिंदा रहोगे या मैं। संदीप गुरु को धमकी देता है। अब की बार हिसाब फुल एंड फाइनल होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। गुरु माफी मांगता है। संदीप भैया की जिंदगी का सवाल ना होता ना तो मैं अभी के अभी हर बात बता देती तुमको। रूहानी बताती है कि वो अपने भाई की जान बचाने के लिए सब कुछ बताने को तैयार है। संदीप, शांत हो जाओ। कैसे शांत रहूं? देखा नहीं कैसे परेशान करके रखा है इसने हमारी बहन को, और अब तक परेशान कर रहा है वो। बेचारी रोती हुई भाग के गई अंदर। मैं छोड़ूंगा नहीं इस गुंडे बाहुबली को। बहुत बढ़िया बेटा, छोड़ना मत। अरे इन राक्षस के गुंडागर्दी से हमको भी मुक्ति दिला दो। ये परिवार का गुरु के प्रति गुस्सा है। नीचे क्या देख रही है रूहानी? नीचे तो कोई भी नहीं है। तू किसे देख रही थी? मैं किसे देखूंगी भैया, मैं तो ऐसे ही खड़ी थी। रूहानी झूठ बोल रही है। हवा थोड़ी ठंडी चल रही थी ना। अपने भाई से झूठ बोल रही है। तुझे पता है ना तुम मुझसे अपनी तकलीफें नहीं छुपा सकती। उस हादसे के बाद गुरु ने हमारी फैमिली के साथ, स्पेशली तेरे साथ जो किया, बहुत परेशान किया होगा ना उसने तुझे। पर तू चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूं ना। संदीप रूहानी को आश्वस्त करता है। अब देखती जा कैसे सबक सिखाता हूं मैं उस गुंडे बाहुबली को। संदीप गुरु को सबक सिखाने का वादा करता है। हेलो, आ गए गुरु बाप। छोटी बहरिया नहीं आई है? आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि आपको फोन करके पूछें कि कहाँ रह गई छोटी बहरिया। गुरु के परिवार वाले गुरु का इंतजार कर रहे हैं। अब नहीं आई हैं? देखते हैं क्यों खाली हाथ लौट आए गए। तो ऐसे थे जैसे महारानी को कंधे पर बिठा कर लाओगे, और ऐसे जी वापस चले आए। दादी गुरु पर ताना कसती हैं। पाक में नहीं आई ना वो आएगी दादी, और वो खुद आएगी। बस उसे थोड़ा समय देना होगा। उसका भाई कोमा से बाहर आ गया ना, इसलिए अचानक से बिना किसी को बताए चली गई। भिजवाए नहीं थे, वो अपनी पार्टी से गई थी, और अब अपनी मर्जी के बिना वो वापस नहीं आएगी इस घर में गुरु। और अब इस घर में उस लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। तुम भी उसे भूल जाओ गुरु। गुरु की माँ रूहानी को घर से निकाल देती हैं। अरे जिसे तुम अपनी परछाई समझ रहे हो ना, वो तुमने तबाही है, तबाही। माँ का गुरु को जवाब, परछाई कोई सच नहीं होती है, सिर्फ एक छल होता है। अब हाथ नहीं आने वाली बिटवा। कुसुम जी, समझाइए अपने बिटवा को।
माँ गुरु को भूल जाने को कहती हैं। अरे बहुत हुआ उस लड़की का नाटक, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। अब नहीं सह सकते हम सबको बता रहे हैं, अब उस टीटी की बेटी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। गुरु की माँ का फैसला अंतिम है। तुम यहाँ क्यों आई हो? अपने प्यार को पाने, तुमसे मिलने। यहाँ से चले जाओ ना अभी। जब तक हम तुम्हारे मुंह से तुम्हारी बेवफाई का जवाब नहीं सुन लेते ना, हम कहीं नहीं जाने वाली। बिना कुछ कहे क्यों चली आई तुम? हम उस सवाल का जवाब चाहते हैं जिसे तुम अधूरा छोड़ के चली आई। कौन सी बात मैं अधूरी छोड़ के चली आई? हमारा तोहफा, हमारे रिश्ते का नाम। रूहानी और गुरु के बीच का टकराव जो अधूरे जवाब और बेवफाई के आरोपों पर आधारित है। इश्क जुनूनी का सफर यहीं से शुरू होता है, जहां प्यार, धोखे और परिवार के बीच फंसे रिश्तों की दास्तान अनफोल्ड होती है। भविष्यवाणियां। रूहानी और गुरु के रिश्ते का भविष्य अनिश्चित है। गुरु की माँ का सख्त रवैया, संदीप का गुस्सा और रूहानी का भाई के प्रति कर्तव्य सब उनके मिलन में बाधाएं खड़ी करेंगे। संदीप गुरु से बदला लेने की कोशिश कर सकता है, जिससे कहानी में और एक्शन और ड्रामा आएगा। रूहानी को अपने भाई की स्थिति और अपने प्यार के बीच संतुलन बनाना होगा, जो एक कठिन परीक्षा साबित होगी। क्या रूहानी और गुरु का जुनूनी इश्क इन बाधाओं को पार कर पाएगा या ये सिर्फ एक छल साबित होगा? ये देखना रोमांचक होगा। ओ बर्थडे बॉय,